राग श्री 3 विध का चलन। ये जो कहे जागन सखिरे जाग चलो, बचननी के विचारियो जो कोई सुहागे ना, जाग चलो पीऊ सो मिलो सुखा खंड आनंदाति घन। जागृत शब्द धनिये के तत किन करे मकसुदा, सोई शब्द लिए बिना होए जात ना बुध। कई किताबें या बानिया कई में सात कारण, इनमें से मैं मेरे सिरा लिया न एक वचन। ये जो जागृत वचन सुपन रहे न गो जागा, पर लिया न सिरा अपने तो रही सुपन दिया लागा। अब ही जो सिर लीजिए एक वचन जागृता, तो तब ही जाग के बैठिए उड़ जाए सुपन सुराता। ये वचन ऐसे जागृता जगावत तत कीना, जो न लीजे सिरा अपने तो क्या करे वचन। मैं न लिया सिरा अपने तो क्या ज्यों दो सौरना, जागे सुपना क्यों रहे पर हुआ तई जाना। जागृत वचन न भवे अखंड कराओ तना, अचरज बड़ो तहे ज्या उड़त न जूत सपाना। साक दिवाई सवांगो दया और अंकुरा, अनुभव तनी होत है ज्या होत न जूती दूरा। मैं बिद बिद करके वचन मारे तलवारों गाये, तुक तुक जुझे कराई तो भी उड़त नहीं अरवाए। शब्द बान सतगुरु के रोम रोम निकसे फूटा, बड़ा समा होता है जो जात न जूती टूटा। मैं जान्या अपने तन को मारो बरबर बाना, चिन्ह से जूती देह को फना करो निदान। ये शब्द धनी पुरमान के पीले अनुभवात्मा, चिन्ह से उड़ाऊं सुपना पर कोई सहायता हुकुमा। अब तो आत्मा ने यह दृढ़ किया ज्या उड़े न बिना सका, जो सही सकदों मिले तब उड़े दे अभिषका। दुख न दीजे दे को सुखे चढ़िए शरीरा, ये सीधा इन विदो भई जो जो साई सका करे वीरा। अब दौड़े जो साई सका को याद कर सात धनी धामा, ये धनी बिना न आवही जो सही सका प्रेम कामा। तामस राजस स्वात सा चले माए गुण तीना, बतना न भवाई सका हुआ जाए रहे की न। हंस के ले विद तीन में छोड़े दे असुपाना, मामद कहे सुख चैन में तनि साथ मिलाना, तनि साथ मिलाना। हंस के ले विद तीन में छोड़े दे असुपाना, मामद कहे सुख चैन में तनि साथ मिलाना, तनि साथ मिलाना। चौपाई 18 प्रकरण 85, चौपाई 1194 श्री कीर्तन ग्रंथ को 85 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे सुंदर साथ जी, यहाँ पर जागने की बात कही जा रही है, इसलिए जागृत होकर परम धाम चलो। जो स्वागिनी आत्माएं हैं वे भली भांति विचार कर ले कि अब जागृत होकर धनी जी से मिलना है तथा अखंड सुखों का अनुभव कराना है, अनुभव करना है। आत्मा जागृति के लिए दिए गए धनी जी के उपदेश वचन तत्काल मनोरथ पूर्ण करते हैं। उन वचनों को ग्रहण किए बिना दुनिया अस्तित्वहीन होती चली जा रही है। मैंने सुंदर साथ को जागृत करने के लिए
अनेक ग्रंथों एवं महात्माओं की वाणी की चर्चा की है, परंतु इनमें से मैंने स्वयं एक वचन भी शिरोधार्य नहीं किया। इन जागृत वचनों के सामने संसार का स्वप्न टिक नहीं सकता, परंतु इन वचनों को मैंने शिरोधार्य नहीं किया, इसलिए आत्मा के स्वप्न के शरीर को अभी तक धारण कर रखा है। इसलिए आत्मा ने स्वप्न के शरीर को अभी तक धारण कर रखा है। यदि आप भी सदगुरु के इन जागृत वचनों में से एक को भी शिरोधार्य कर लिया जाए तो आत्मा तत्काल जागृत हो जाएंगी तथा अज्ञान का यह स्वप्न भी उड़ जाएगा। ये ऐसे जागृत वचन हैं जो आत्मा को उसी समय जागृत कर देता है, उसी समय जागृत कर देते हैं। यदि आत्मा इन्हें शिरोधार्य ही नहीं करेंगी तो उसे ये वचन क्या कर पाएंगे। जब स्वयं मैंने ही इन वचनों को ग्रहण नहीं किया तो फिर अन्य लोगों को क्या दोष दूं। आत्मा के जागृत होने पर इस स्वप्न पद्य का अस्तित्व ही नहीं रहता, परंतु यह सब धामधनी के आज्ञा के अधीन है। जागृत ज्ञान के वचनों द्वारा अखंड प्रेम धाम के आनंद का अनुभव होता है, किंतु मुझे आश्चर्य होता है कि इतना होने पर भी यह स्वप्नवत संसार का शरीर क्यों नहीं छूटता। सदगुरु ने मन, वचन, कर्म और बुद्धि इन सभी अंगों को सब प्रकार से साक्षी बनाया और मुझ पर कृपा कर मुझे परम धाम के संबंध का परिचय कराया। इसके कारण मुझे परम धाम का अनुभव तो होता है, किंतु झूठे शरीर का मोह छूटता नहीं है। मैंने सदगुरु के वचनों को याद करते हुए शब्द रूपी तलवार के द्वारा अपने इस शरीर पर अनेक प्रहार किए। इस प्रकार इस शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर डालूं तो भी मेरे आत्मा इस झूठे शरीर को नहीं छोड़ती। सदगुरु के शब्द बाणों ने मेरे रोम रोम को छेड़ डाला। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस झूठी देह का अंत क्यों नहीं आता। इसलिए मैंने विचार किया कि इस झूठे शरीर पर सदगुरु के उपदेशात्मक शब्द बाण बारंबार चलाऊं और उनसे इस झूठे शरीर का नाश कर डालूं। सदगुरु श्री देवचंद जी के आदेश को ग्रहण कर मैं आत्मा का अनुभव भी करूं और इसके द्वारा इस झूठे शरीर को छोड़ दूं, परंतु यह सब भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा के अधीन है। अब मेरी आत्मा ने यह निश्चय किया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रेम के बिना यह झूठा शरीर नहीं छूटेगा। जब जोश, संसार के प्रति क्रोध और धनी प्रति प्रेम एक साथ उभर आएंगे तब यह शरीर अवश्य छूट जाएगा। इस शरीर को कष्ट दिए बिना ही इसे सुख पूर्वक छोड़ देना है। अब जोश और प्रेम एक साथ उत्पन्न होंगे तभी यह कार्य सिद्ध होगा। अब सभी सुंदर साथ धामधनी एवं प्रेम धाम को याद करते हुए जोश और प्रेम को प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं। ये प्रेम, जोश और मनोरथ की पूर्ति धनी जी की कृपा बिना नहीं होती। तामस, राजस एवं सात्विक स्वभाव वाली ब्रह्मात्माएं तीनों गुणों को लेकर क्रमशः धनी जी के वचन, अनुभव और प्रेम के द्वारा अपना विश्वास दृढ़ करती हैं। महामती कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, तम, रज एवं सत्व इन तीनों गुण द्वारा धामधनी के साथ हंसते खेलते हुए इस झूठे शरीर को त्याग देना है, जिससे धनी जी के साथ आनंद पूर्वक मिलन हो जाए। महामती कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, तम, रज एवं सत्व इन तीनों गुणों द्वारा धामधनी के साथ हंसते खेलते हुए इस झूठे शरीर को त्याग देना है, जिससे धनी जी के साथ आनंद पूर्वक मिलन हो जाए, जिससे धनी जी के साथ आनंद पूर्वक मिलन हो जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।